हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमित मंत्री हाजी हुसैन की मौत। झारखंड सरकार में निबंधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी कोरोना से संक्रमित होने के बाद शनिवार को जिंदगी की जंग से हार गए। शनिवार को मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। वह 69 वर्ष के थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी अस्पताल में शाम लगभग 3:30 बजे उनका निधन हुआ है। राज्य में कोरोना से किसी बड़ी हस्ती की यह पहली मौत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संघर्ष के बाद हथरास पहुंचे राहुल प्रियंका। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बुरी स्थिति का हवाला देकर राजनीतिक जड़ें खींचने में जुटी है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी। शनिवार रात काफी जद्दोजहद के बाद हथरास के बालूगढ़ी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार से 50 मिनट तक बात की है, साथ ही न्याय का भरोसा दिलाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका ने देर शाम लगभग 7:30 बजे गांव पहुंचे। कार से उतरकर सभी नेता कुछ दूर पैदल चलकर पीड़ित के दरवाजे पहुंचे। राहुल प्रियंका ने बंद कमरे में पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि पीड़ित परिवारों की रक्षा करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि परिवार न्यायिका जांच के साथ सुरक्षा एवं डीएम पर कार्रवाई चाहता है। बाद में राहुल ने ट्वीट कर कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में पूरी मदद करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है 100 नई ट्रेनें। कोरोना संकट की वजह से यदि आप लंबे अरसे से घर बाहर फंस गए हैं तो अब आपके लिए घर जाना आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन 3 राज्यों को जोड़ने वाली 100 ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीके यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा है कि त्योहारों के मौसम में भारतीय रेलवे ने 200 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें से आधी से ज्यादा ट्रेन बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली होगी। श्री यादव ने कहा कि अभी वह अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि 200 ट्रेन चलेगी, इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने कृषि बिल का विरोध करने वालों को दिया जवाब। बोले, बिचौलियों और दलालों के तंत्र पर होगा करारा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार कानून को ऐतिहासिक करार देते हुए शनिवार को कहा कि कानून हर प्रकार से किसानों को लाभ पहुंचाने वाला है और बिचौलियों और दलालों के तंत्र पर प्रहार करने वाला है। कृषि सुधार का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली शताब्दी के नियमों व कानून से अगली शताब्दी में नहीं पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए समाज और व्यवस्था में बदलाव के विरोधी जितने भी अपने समर्थ की राजनीति करे, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधार का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित सोलांग घाटी में एक जनसभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री ने यह बातें कही है। इससे पहले उन्होंने अटल सुरंग का उद्घाटन किया और लाहौल के सिरसू गांव में भी एक जनसभा को संबोधित किया। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 870 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 5 संक्रमितों की मौत हो गई है। अक्टूबर माह में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। लगातार दूसरे दिन राज्य भर में 1000 से कम संक्रमित मिले हैं। 1 अक्टूबर को 1013, तो 2 अक्टूबर को 736 और आज 3 अक्टूबर को 877 संक्रमित मिले हैं। शनिवार को कुल 38,327 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें से 2.28% की दर से संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य भर में अब तक 86,277 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 74,604 स्वस्थ हो चुके हैं तथा 734 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय एक्टिव केस 10,939 है। वही शनिवार को मिले मरीजों में बोकारो से 40, चतरा से 5, देवघर से 18 और धनबाद से 41, दुमका से 17, जमशेदपुर से 61, गढ़वा से 11, गिरिडीह से 20, गोड्डा से 16, गुमला से 13, हजारीबाग से 18, जामताड़ा से 17 और खूंटी से 27, कोडरमा से 23, लातेहार से 11, लोहरदगा से 7, पाकुड़ से 9, पलामू से 23, रामगढ़ से 27, रांची से 384, साहिबगंज से 26, सरायकेला से 40, सिमडेगा से 8 और पश्चिम सिंहभूम से 15 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेक के मैट्रिक और इंटर की पूरक परीक्षा दुर्गा पूजा के बाद झारखंड में दुर्गा पूजा के बाद मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। हालांकि प्रस्ताव को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने के बाद 15 दिनों में परीक्षा की शुरुआत संभव नहीं है। ऐसे में 25 अक्टूबर के बाद ही परीक्षा के आयोजन की तारीख घोषित की जाएगी। मैट्रिक और इंटर की पूरक परीक्षा के अलावा मध्यम, मदरसा, इंटरमीडिएट, वोकेशनल नवासी मॉडल स्कूल और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की तर्ज पर 3 आवासीय स्कूलों के प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की जानी है। आपदा प्रबंधन विभाग से सहमति के बाद जेक परीक्षा की तिथियों की घोषणा करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलत गणित से 9 करोड़ का पर्यावरण जुर्माना अब हो गया है 130 करोड़। गन्ना में चूक ने झारखंड सरकार पर पर्यावरण हर्जाना 121 करोड़ बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट और विधानसभा के निर्माण पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नुकसान की भरपाई के लिए तय की गई राशि में ऐसा हुआ कि त्रुटि के कारण हर्जाने की राशि 10 गुनी बढ़ गई है। झारखंड सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का अध्ययन करने के बाद यह ब्यौरा
तैयार किया गया है। राज्य सरकार पर जो एनसीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पर्यावरण के नुकसान के आकलन के आधार पर एनसीटी ने भरपाई का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से तैयार कराई गई समीक्षा में दावा किया गया है कि बोर्ड लाखों की जगह मिलियन रखने के उलझने में भूल कर बैठा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज माफ करने की तैयारी। केंद्र सरकार ने बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे कारोबारियों को कोरोना काल में बड़ी राहत देने का प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त अंशदान के तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज 6 महीने के लिए नहीं लिए जाएंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा कोर्ट में दिए गए अल्पनामे में कहा है कि किस्त अंशदान की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज के संबंध में खासकर श्रेणियों में सभी कर्जदारों को राहत मिलेगी, चाहे उन्होंने किस्त अंशदान का लाभ उठाया हो या नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में मात्र 28% बच्चों तक ही पहुंच रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल। राज्य के सरकारी स्कूलों में 28% बच्चों तक ही ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंच रहा है। शिक्षा विभाग में काफी प्रयास के बाद भी इसकी संख्या नहीं बढ़ा रही है। इसके पीछे मुख्य वजह ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होना बताया जा रहा है। झारखंड में कोरोना के कारण 17 मार्च से विद्यालय बंद है। अप्रैल से बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। झारखंड में कुल 36,447 विद्यालय हैं, जिसमें से 43,33,335 विद्यार्थी नामांकित है। स्कूलों में नामांकित बच्चों में से सिर्फ 11,98,335 बच्चों तक की लर्निंग मटेरियल पहुंचा जा रहा है। आधे से अधिक बच्चे पाठन से वंचित है। बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजने के लिए अब सभी स्कूलों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बनाया गया है। राज्य में कुल 36,447 स्कूलों में से 34,741 विद्यालयों द्वारा ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। वहीं 1706 विद्यालयों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अधिकतम 4 फीट ही होगी दुर्गा प्रतिमा। झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा की सशर्त अनुमति दे दी है। इसके तहत मां दुर्गा की प्रतिमा अधिकतम 4 फीट तक ही होगी, जबकि दुर्गा पूजा को लेकर मूर्तिकार व विभिन्न पूजा समितियों ने अपने हिसाब से मूर्तियों की लंबाई 4 फीट से ज्यादा रखी है। इसे लेकर उठे सवाल पर आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार को देखते हुए जो स्थिति थी उसमें काफी पहले धार्मिक संस्थाओं को खोलने व दुर्गा पूजा पंडाल व पूजा की अनुमति देना संभव नहीं था। जहां तक 4 फीट तक की प्रतिमा की बात है तो उसके पीछे कारण है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान वहां पे 4 फीट की प्रतिमा साइज जो रखी गई थी। उड़ीसा सरकार ने भी दुर्गा पूजा प्रतिमा का जो साइज है वो 4 फीट तक की रखी है। इसके पीछे वजह है कि जुलूस निकालने पर पाबंदी है। मूर्ति का विसर्जन कम संख्या में जाकर लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मूर्ति की साइज का निर्धारण किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ आप अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबरों के साथ।